आपकी स्क्रीन पर मारपीट और गाली गलौज करते ये लोग कोई मामूली बदमाशों का गैंग नहीं है, बल्कि देश के सबसे मजबूत और पढ़े लिखे कानूनी नुमाइंदे हैं। अक्सर आपने वकीलों को कोर्ट के अंदर तथ्यों के आधार पर लड़ते देखा होगा, लेकिन आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं उससे यकीनन आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि कानून के लिए काम करने वाले ही भला उसके नियमों को ऐसे कैसे तार तार कर सकते हैं। कानून के मंदिर में हुए इस बवाल से पूरी अमेठी हिल गई। पूरे जिले में जहां भी हो बस इसी बात की चर्चा हो रही है कि कैसे एक छोटे से मसले को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, जहां हाथ पांव के साथ साथ लाठी डंडे और तो और ईंट पत्थरों से भी एक दूसरे पर हमला किया गया। कानून के नियमों को तार तार करता ये मामला अमेठी के तिलोई तहसील का है, जहां एक मामूली विवाद ने इतना विकराल रूप ले लिया कि वहां अमेठी की सभी पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। लेकिन आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ, आपको पहले वो बताते हैं। हमारे एक पीड़ित अधिवक्ता थे मनोज कुमार तिवारी, जो पैर से पूरी तरह से बेचारे फ्रैक्चर है, पैर लंगड़ा रहे हैं। उन्होंने एक वेद यादव नाम के लेखपाल को वरासत के लिए प्रपत्र उपलब्ध कराए थे, वरासत करवाने के लिए। वरासत के 3 महीना बीतने के बाद लेखपाल साहब ने पूछा कि आपने क्यों नहीं वरासत किया। लेखपाल साहब से वकील साहब ने पूछा तो लेखपाल साहब उग्र हो गए। उन्होंने जो है हमारे अधिवक्ता पीड़ित अधिवक्ता से हाथापाई करते हुए उनको एक मार के ढकेल दिया। पैर गड़बड़ होने के कारण वो बेचारे गिर पड़े और उसके बाद सभी लेखपाल आक्रोशित होकर के मारने के बाद लाठी डंडा से लैस हो करके आए और पवन शुक्ला के चैम्बर में पवन शुक्ला के साथ मारपीट की और उसके बाद वहाँ चैम्बर में जो कुर्सियाँ पड़ी थी वो सारी कुर्सियाँ उठा करके फेंक दिया। और ये सब जो है प्रशासन तहसीलदार तिलोई की अध्यक्षता में ये विवाद हुआ है। तहसीलदार तिलोई ने ही इस विवाद को जो है असली जामा पहनाया है मारपीट पर, ठीक है। उसके बाद हमारे थाना इंस्पेक्टर साहब मोहनगंज की मौजूदगी में उन लोगों ने मारपीट किया और उसके बाद पुलिस प्रशासन जब कई थानों की फोर्स आई तब मामला शांत हुआ। उसके बाद भी वो लोग आक्रोशित हैं और मरने मारने पर उतारू। सुना आपने किस तरह से एडवोकेट अनिल कुमार पांडे ने बताया कि विरासत के मामले को लेकर पीड़ित ने जब लेखपाल से पूछताछ की तो उन्हें इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने ना आव देखा न दाव, सीधे मनोज कुमार से गाली गलौज करते हुए हाथापाई शुरू कर दी। वहीं जब इस मामले में लेखपालों से बात की गई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़कर सब कुछ वकीलों पर ही जड़ दिया। मामला ये था कि वेद यादव जो लेखपाल हैं वो शायद गेट पे गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे तो वकीलों ने इनको घेर के मारा। कोई एक वरासत थी तो वेद यादव ने कहा मैं इसकी जांच करूँगा, उसके बाद ये वरासत मैं कर दूँगा। तो उनका कहना था कि तत्काल इसको कर दीजिए। इसी पे उन लोगों ने इनको मारा। फिर वहाँ से किसी तरह वो आए भागते हुए मीटिंग हाल में। मीटिंग हाल में भी इन्होंने जब घेरा उनको तब विवाद बढ़ गया, वहीं से फिर इनको खदेड़ा गया है। इन्होंने डंडे से और पत्थरबाजी भी इन्होंने हम लोगों के ऊपर ही की है, जिसमें से सुरेश कुमार के और दुबे सर जो हमारे आरके हैं दोनों लोग चोटिल हुए, पत्थर से ही चोटिल हुए। लोग FIR चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। उनकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनका मन बढ़ गया। इनको शांत करने के लिए गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। वहीं लेखपालों और वकीलों के बीच हुई इस हाथापाई की खबर जब आसपास के पुलिस कर्मियों को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर सभी को रोकने के बजाय केवल मूक दर्शक बन पूरा बवाल देखते रहे। हालांकि कुछ देर बाद जब SDM को मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत ही भारी पुलिस फोर्स की तैनाती करवाई, जिसके बाद किसी तरह से मामले को शांत कराया गया। वहीं मामले को शांत कराने के बाद ही पुलिस फोर्स ने मारपीट में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। लेखपाल वेद प्रकाश यादव है, वो आ रहा था, उसी से श्याम मूर्ति यादव शायद
वकील हैं, इन लोगों से कुछ कहा सुनी हुई और उसी कहा सुनी में जो है कुछ मारपीट हो गई। इस तथ्य की जैसे ही जानकारी मुझे मिली, मैं संयोग से 1:30 बजे यही तहसील से ही आवास तक पहुंचा था और आकर के दोनों पक्षों को हटा करके, लेखपालों को शांत करके उनको मीटिंग हॉल तक और फिर अधिवक्ताओं से भी मैंने अनुरोध किया कि आप लोग अपने बार एसोसिएशन कक्ष में जाइए। मामला दोनों लोगों के बीच विवाद न बढ़े, इसका प्रयास मेरे स्तर से किया जा रहा है और अभी भी मेरा प्रयास यही है कि दोनों पक्षों में कोई ऐसी स्थिति न रहे। बाद में कुछ लेखपाल और कुछ वकील एक दूसरे को कुछ कहते हुए आक्रोशित होकर के आए, लेकिन इस बीच मैंने फोर्स मंगा लिया था और फोर्स के आ जाने के कारण स्थिति नियंत्रण में हो गई। अभी तो लेखपालों को जो घायल हैं उनको चिकित्सकीय उपचार के लिए मैंने भेजा है। अभी उनका कोई FIR वगैरह मेरे समक्ष नहीं है, तो ये तो नहीं कुछ कहा जा सकता है। 3 लेखपाल घायल हुए हैं, उनको भेजा गया है अस्पताल में, उनका चिकित्सकीय उपचार चल रहा है। मामला यकीनन शांत तो हो गया है और एसडीएम ने दोनों ही पक्षों की बात भी सुनी, लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उससे अमेठी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान भी जरूर लग गया है। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक के साथ पवन कुमार मौर्य की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।